अजमतुल्ला साहब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव के विशेष कार्यक्रम क्या कहते हैं नेताजी में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया जो इस छोटे से सेवक को आपने बोलने का मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद अजमतुल्ला, प्रखंड सिंहवाड़ा और विधानसभा जाले का मैं एक मजलिस का कार्यकर्ता हूं और इस पैगाम को, मजलिस के संविधान के पैगाम को, विकास के पैगाम को, संदेश को घर घर पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आपसे सवाल है कि आपकी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा में 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है पहली बार, तो आप लोग अपने पार्टी को मजबूती के लिए क्या सब कर रहे हैं? हम तकरीबन, हमारी पार्टी जो है 2015 से बिहार में 14 से काम कर रही है और सीमांचल में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है। बूथ स्तर की कमेटी तश्कील कर दी है, बना दी है और मिथिलांचल के अंदर, मगध के अंदर भी हमारा 80% बूथ स्तर का कार्यकर्ता तैयार हो चुका है। हम अपने पूरे दमखम से जो रणनीति होती है, जो गाइडलाइन है हमारी पार्टी का और कोविड-19 का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, उसको फॉलो करते हुए हम जमीन पर हर घर घर जाकर अपने बात को, अपने संदेश को घर घर। इस बार आपके पार्टी से कौन होंगे प्रत्याशी? देखिए, हमारी पार्टी जो है आप पार्टी की तरह यहाँ टिकट बिकता नहीं है। यहाँ संगठन और जो लोग जनता की आवाज होगी, संगठन आज बैठक की है, उसमें नाम लिया गया है, 3 नाम आया है, उसमें हम गोपनीय रखेंगे। इस बात को नहीं बता सकते हैं कि सबसे आगे किसका नाम चल रहा है। वो संगठन को सौंपा जा रहा है, वो संगठन ये जिसका नाम भेजेगी उस पर हम लोग सहमति करेंगे, उसका चुनाव लड़ेंगे। कब तक घोषणा होने की उम्मीद है? 5 तारीख तक हमारा घोषणा हो जाए। आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है? देखिए, चुनाव जो लड़ने की बात है, जहां तक पार्टी ने ऐलान कर चुकी है कि जाले विधानसभा, दरभंगा के 3 असेंबली हलके में विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। उसके लिए पूरी तैयारी हो रही है और जो तैयारी हो गई है उससे ज़्यादा तैयारी करने की बात हो रही है। हम लोगों ने 15,000 अपना सदस्य बनाया है और 3,000 सक्रिय सदस्य बनाया है। तो हम लोग जो है बूथ स्तर की कमेटी तश्कील कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं और पूरे दमखम के साथ, पूरे मनोबल के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम किसी को जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम खुद अपने आप को जीतने के लिए, मजलिस को कामयाब करने के लिए और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया, अधिकार दिया है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम को आम करने के लिए कि बिहार की जनता, जाले की जनता, सीमांचल की और मिथिलांचल की जनता ने अपना जजमेंट और जस्टिस और इंसाफ सुना दिया है, जो पूरे देश में आने वाले समय में ये लागू किया जाएगा। आपके हिसाब से जाले विधानसभा में सबसे अहम मुद्दा कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ जाले में जो सबसे अहम मुद्दा है, यहाँ पे दयनीय स्थिति में रोड है। आपको स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो चर्चा भी करना मैं समझता हूँ कि बेकार गुजरेगा, इसलिए कि स्वास्थ्य इतनी चरमराई हुई है। 15 साल इन्होंने सत्ता संभाली है, 15 साल इनसे पहले महागठबंधन के लोगों ने संभाला है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग जिम्मेदार हैं और इसमें कोई कम्युनिटी और जाति धर्म की जरूरत नहीं है। जब आप डॉक्टर की जरूरत होती है तो हर कम्युनिटी, हर समाज का लोग, उसको डॉक्टर चाहिए होता है, धर्म और जाति नहीं और क्षेत्र नहीं चाहिए होता है। इसलिए हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था का तो नाम ही नहीं है। अब DMCH में कुत्ते, जानवर मिलेंगे आदमी के साथ सोए हुए। आपको इलाज के लिए आपको दर भटकना होगा, पर्ची कटाने के बाद आपको जांच बाहर से लेनी होगी, दवा बाहर से लेनी होगी, डॉक्टर आपसे सही से बात नहीं करेंगे। ये इनका व्यवस्था है। दूसरी चीज है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में जो स्थिति है आपके बिहार के अंदर से, जैसे लगता है कि टीचरों को इन लोगों ने गुलाम बना रखा है। टीचरों को उसके जायज हुकूक नहीं देते हैं। सबसे पहले मेरिट बहाल नहीं करते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग कराते हैं, फिर उसके बाद जो है उसे बहाल करते हैं, उसे तरह तरह का काम लेते हैं, स्कूल के बाहरी काम भी लेते हैं। जो मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें, शिक्षक जो है हमारे समाज का वो रीढ़ होता है, बैकबोन होता है। शिक्षक से सम्मान वाला पद है, उसे वही काम लिया जाए। शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए, मेरिट के आधार पर बहाली की जाए। ये जो बहाली का जो प्रक्रिया चलाया नीतीश कुमार जी, उसकी वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट और दयनीय स्थिति में। आपके जो विपक्ष हैं महागठबंधन, लगातार आप पे जो तोहमत लगाती है कि आप भाजपा के बी टीम है, उस पे आपका क्या कहना है? आपको मैं बता दूं कि ये यूपीए जो रेल मंत्री हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव जी, जो जेल में हैं इस वक्त, वो जब रेल मंत्रालय में थे तो उनको मालूम होना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे यूपीए में और किसके समर्थन में थे। हमारी सरकार जो थी यूपीए में, जो सरकार थी 2004 से लेकर 14 तक, उसमें हमारी भागीदारी थी
और उसमें हम उस वक्त सेकुलर थे, हम उस वक्त उनके मानने वाले लोग थे, हम उसके हिमायती थे, तो बहुत अच्छे थे। आज हम अपने हक हुकूक की, संविधान की बात करते हैं, पिछड़े और दलित की बात करते हैं, उसमें हम सारे बिरादरी की बात करते हैं। जिसको वंचित रखा गया है, उसको वोट बैंक समझा गया है, उसकी मुखालफत हम कर रहे हैं इस समय। तो हम जो है बी टीम हो गया। बी टीम तो कौन है मैं बता देता हूँ। 2019 अभी भी गुजरा है, सीपीआई ने अपना कैंडिडेट कन्हैया को बनाया, जिसने कन्हैया के खिलाफ कैंडिडेट मुसलमान को कैंडिडेट बनाया गया कि बली का बकरा गिरिराज जैसे लोग जो जहरीले बयान देते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, वैसे लोगों को आप जिताने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जो आपको जो सहनी समाज का सन ऑफ मल्ला कहते हैं, वैसे समाज जिनको आपकी आबादी नहीं है, जनसंख्या नहीं है, बगैर आबादी या जनसंख्या के बगैर इस देश में मंत्रालय नहीं बढ़ता है, चुनाव का टिकट नहीं बढ़ता है। तो मैं भी उस बात को कह रहा हूं कि मुकेश सहनी को मधुबनी का सीट दे दिया जाता है। क्या यहाँ पे आपको स्वर्ण जाति में, ब्राह्मण में और मुस्लिम में लोग नहीं थे कि आप मुकेश सहनी जैसे लोगों के यहाँ टिकट भेज देते हैं और हम जो है मुंह देखते